बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान के मामले पर जब अमेरिका जूते खाकर यहाँ से निकल रहा था, 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स उसने जब ज़ाया किए, 23 साल टेक्नोलॉजी फोर्स सब कुछ खाकर जब वो यहाँ से निकल रहा था, शिकस्त खाकर चंद हज़ार लोगों से, टूटी हुई जूतियाँ पहने हुए लोगों से, तो उस वक्त अमेरिका को एक रिपोर्ट मौसूल हुई थी जो उनके इंटेलिजेंस इदारों ने कही थी कि 3 महीने के अंदर, सिर्फ 3 महीने से 1 साल के वक्फे के दौरान 1/3 अफगानिस्तान के लोग कहत से मर जाएंगे और 1-2 साल के अंदर अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान को एड नहीं मिलेगी तो अफगान तालिबान अमेरिका के आगे भीख मांगते हुए जाएंगे। ना इनके पास कोई सामान है, ना कुछ है, ना ये काम कर सकते हैं और ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। इनको मुल्क चलाना नहीं आता और वहां पर खाना जंगी शुरू हो जाएगी और ऐसी खाना जंगी होगी कि पूरे का पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। तब अफगान तालिबान ने कहा था कि जिनको भरोसा अल्लाह पर होता है वो गैरों के टुकड़ों पर पलने की उम्मीदें नहीं रखते। तुम सिर्फ एक काम करो, हमारा 10 अरब डॉलर वापस कर दो तुम्हारे बैंकों में, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अमेरिका वहां से निकल गया। आज जरा खबर देखिए ब्लूमबर्ग की, ये वही अमेरिका है और वही इंटरनेशनल इदारा है जो कह रहा था ये तबाह हो जाएंगे। आज उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान ने दुनिया की सबसे बेहतरीन, वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इस क्वार्टर के अंदर बना दी। अंदाजा करें, दुनिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग करेंसी अफगानी है। अंदाजा कर ले, ये होती है वो चीज और वो गैरत होती है जब आप गैरत का सौदा नहीं करते। अभी हालिया की रिपोर्ट जारी हुई अफगानिस्तान के हवाले से, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि वहां पर अफलास है, भूख है, मर रहे हैं लोग। अफगान तालिबान ने कहा काम करो, अपना डेलीगेशन लेकर पहुंचो यहाँ पर अफगानिस्तान में, दिखाओ हमें कहाँ पर है, हमें बल्कि तुम्हें वेलकम करते हैं, आओ आके डॉक्यूमेंट्री बनाओ और बताओ कि पहले अमन था ये अब है, लोग पहले उछाल थे कि अब है, करेंसी पहले मजबूती के अब है, ज्यादा बिजनेस अब है कि पहले था। अफगान तालिबान ने काम ही किया। इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर जो सारी सूरत हाल है वो क्या लिखी, अमरीकी शौक में है, अमेरिका को समझ नहीं आ रही, वो सख्ते में है, उनको समझ नहीं आ पा रही कि ये हुआ क्या है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 करेंसी कैसे बन गई है, ये बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी कैसे हो गई है। हम तो ये आप उन्होंने असल में फैसला किया था कि हम 3.5 अरब डॉलर्स इनके वापस कर देंगे। अब वो सोच रहे हैं कि अगर हम 3.5 अरब डॉलर इनके वापस कर दिए तो जो करेंसी इनकी अब मजबूत है, इनका अफगानी तो 40 रुपए पर आ जाएगा या हो सकता है 35-40 पर आ जाए, तो ये तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी वाले ममालिक भी शामिल हो जाएंगे और उसके बाद इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा कोई। वो ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान ने मिनरल्स निकालना शुरू कर दिए हैं। 6.5 अरब डॉलर के उनके मुआहदे हो गए हैं तुर्की से, यूके से, उसके अलावा इस्तांबुल यानी बड़े बड़े ममालिक से, चाइना से, हर जगह उनके ताल्लुकात बन गए हैं। और वो कह रहे हैं कि ईरान से भी डील हो गई है, तेल भी वहाँ निकल रहा है, मादनियात भी निकल रही है। तो जो उनके अंदाजे थे कि अफगानिस्तान के अंदर ये हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा और लोग दरम बरम निज़ाम हो जाएगा, वो सारा कुछ हमारी जो जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट थी सब था वो बर्बाद हो गया। इसमें उन्होंने बड़ी तनकीद भी की, अफगानिस्तान के हालात भी ख़राब है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान से पैसे नहीं आ रहे या वो पाकिस्तान से डॉलर जाते थे इसलिए मजबूत है। वो ये सारी बातें करते रहे। अब कहानी ये है कि इनके हाथ में कुछ नहीं रहा, जो मर्जी ये कर लें, अफगानिस्तान को अब ये तरक्की करने से नहीं रोक सकता। देखिए पाकिस्तान के मीडिया पर इस वक्त खबर क्या चल रही है, हमारे मीडिया पर इस वक्त ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बेदखल करने की मंजूरी दी और ये 78 लाख गैर मुल्कियों को हम फारिग करें। सबसे पहले तो ये बात समझ नहीं आती कि कौन डिफाइन करेगा कि पाकिस्तान में 78 लाख के करीब गैर मुल्की रह रहे हैं। कभी हम कहते हैं 3 मिलियन के करीब है, 30 लाख अफगानी है, कभी हम कह रहे हैं जी 35 हैं, कभी फलाना। अब 78 लाख आप किस मुल्क के भेज रहे हैं, अफगानिस्तान के? चले अफगानिस्तान में आप भेजेंगे तो आप ये बताइए कि हमें फ़र्क पड़ेगा या किसी और को पड़ेगा अगर ये हम भेज देते हैं? तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर देखना ये है, वो तो अफगानिस्तान चले जाएंगे, उनके मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखें वहां पर 6.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के मंसूबे पाइपलाइन में है। अभी उन पर पाबंदी है, दुनिया भर के उन पर है पाबंदियां। चाइना ने अपना पहला सफीर वहां पर भेज दिया है
और इसके बाद अब दुनिया भर के ममालिक से उनके राब्ते जारी हैं। देखिए अफगानिस्तान लैंडलॉक है, लेकिन उनके पास जो चीज़ है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, लिथियम, जो दुनिया का फ्यूचर है इलेक्ट्रिक कार का, उसके बगैर तो वो चल ही नहीं सकती। अब अफगानिस्तान की हुकूमत, आप अंदाज़ा कीजिए, अफगान तालिबान के लीडरान इस वक्त मॉस्को जा रहे हैं और वो रशिया से मुलाकातें कर रहे हैं, वहाँ पर उनका क़याम है, वहाँ बातचीत है, सब कुछ है, और वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। फिर उनके बाद वो ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, बखान कॉरिडोर से चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमेरिका भी ये कह रहा है कि ये हुआ क्या है, असल में अमेरिका करता क्या है। अमेरिका की एक आदत बड़ी ज़बरदस्त है जो कि जूतियां खाने के बाद उसको समझ आती है। ये बिल्कुल आप देख लें, जब भी वो देखता है कि कोई मुल्क चाइना के करीब जाने लगता है तो वो दो काम करता है उस मुल्क के अंदर, या तो वहां पर ऑपरेशन रिजीम चेंज कर देता है, तख्ते उलट देता है, या वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है, उनके साथ ताल्लुकात बहाल करता है। अफगानिस्तान में तो अब वो कर नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचती है, वो इन्वेस्टमेंट। अब आप ये देखें कि ईरान के हालिया जो 6 अरब डॉलर वापस किए हैं, वो इसीलिए किए हैं ना कि वो सारे रशिया की जानिब जा रहे थे, या वो इधर जा रहे हैं यानी अफगानिस्तान की जानिब जा रहे थे, उनसे तेल के मुआहदे, यानी उन्होंने तेल दे रहे थे अफगानिस्तान को, वहाँ से मादनियात, और वो चाइना और इन सब के साथ। तो उसने कहा यार इनके साथ ताल्लुकात बहाल करो, तो 6 अरब डॉलर कतर के पास उन्होंने स्विस उनके अकाउंट्स में भेजे और वो आगे से ईरान को देंगे। इसी तरह अब वो वहाँ पर सोच विचार है कि हम ये 10 अरब डॉलर इनके वापस कर दें। तो 10 अरब डॉलर अगर हम इनके साथ वापस करेंगे तो इनके साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। अगर ये पूरी तरह चाइनीज़ कैंप में चले गए, जो कि वो जा रहे हैं, तो हमारे लिए मुसीबत ये बन जाएगी कि इतना बड़ा मुल्क जो है ना, हम चाइना पर नज़र रख पाएंगे, चाइना इनको डिफेंस जो है वो इक्विपमेंट देगा, इनके साथ रशिया खड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ी ताकत उभर पड़ेंगे। ये ऑलरेडी 2 सुपर पावर को शिकस्त दे चुके हैं, तो अब भी अगर ये शिकस्त दे गए तो हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा, और हम क्या करेंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये इतने मजबूत हैं कि किसी से जंग छेड़े उस मुल्क का तितर बितर करके रख दे। अंदाजा करें, अफगान तालिबान ने हालिया कहा है कि हमने अपने जो लड़ाके हैं उनको तैयार किया है 4000 के करीब। वो कह रहे हैं कि हमारे पास खुदकश हमलावर तैयार किया है। उनके अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने कहा है कि दुनिया में किसी के पास ऐसी फोर्स नहीं है जो हमारे पास है। आप लोग तो जंगों लड़ने के लिए अपनी फौजें रवाना करते हैं और ये जंगों में भेजते हैं, हमारे पास 4000 खुदकश हमलावर हैं जिनको पता है कि उन्होंने फटना है और उसके बाद उनका कुछ नहीं मिलना, लेकिन वो तैयार है। तो वो अफगानिस्तान के अंदर जंग भी तो इसलिए उन्होंने जीती है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर लें, उनको ऑलरेडी समझ नहीं आ रही कि रूस के अंदर जो हमने चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करनी थी यूक्रेन के थ्रू, वो तो हम जंग हार चुके हैं। अब तो अमेरिकी जर्नलिस्ट वहाँ पर कह रहे हैं कि यार ये जंग ख़त्म हो गई है और वो पूरी तरह अमेरिका ये जंग हार चुका है, रशिया ये जंग जीत चुका है। तो अब अमेरिकी सहाफ़ी वहाँ पर ये कह रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका को परेशानी लाहक ये है कि अफगानिस्तान भी उनके साथ मिल गया, ईरान तो पहले मिला हुआ है, चाइना तो वैसे मिल गया है, और भारत का जो मामला है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप देख लें कि भारत अब आंखें दिखा रहा है अमेरिका को, कनाडा को, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने ये कर दिया। जयशंकर ने आप देखिए जिस तरह उसने बातचीत की है, वो सारी दुनिया के सामने, जैसी उसने आज अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर दी, उसने तो सीधी सीधी धमकियाँ दी अमेरिका को, कनाडा को और इन ताकतों को। तो इनको तो अब समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, हम किस डगर पर जाएं, कैसे मामलात करें। तो इस सूरत हाल में अब उनके थिंक टैंक्स बैठे हैं। अब वो कह रहे हैं हमें बताओ ये कैसे। अभी तो अफगानिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो कह रहे हैं हमने सूद के ऊपर नहीं, हमने इस्लामिक असूलों पर काम करना है। और इस सूरत हाल के अंदर वो इस्लामिक असूलों पर काम करने के तहत जानते क्या करें, वो दूसरे, अगर ख़ास तौर पर कोई मिसाल के तौर पर अब चाइना ने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की है, तो प्लान ये बना है कि 75% पहले चाइना को फ़ायदा होगा और 5 साल बाद फिर जाकर अफगानिस्तान को फ़ायदा होगा। यानी वो 25% भी ले रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं। उसके चक्कर में उन्होंने 6.5 अरब डॉलर मजीद ले लिए दूसरे ममालिक से। 50 अरब डॉलर की बातचीत उनकी कई ममालिक से चल रही है, क्योंकि जो ख़जाना अफगानिस्तान की ज़मीन में है, सबकी नज़र है उसके ऊपर कि हम पहले निकालें। चाइना तो सबसे पहले आ गया है, तुर्की भी चाह रहा है, कनाडा भी चाह रहा है, इसी तरह यूरोपियन भी चाह रही हैं कंपनीज।
तो सारे वो तैयार है। अब उन्होंने तस्लीम कर लिया है। इवन क्या आप अंदाज़ा कर लें कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफ़गानिस्तान की जानिब से भारत को ये बात कही है कि भाई आप अपने सफ़ीर यहाँ पर भेजें, अपना अमला भेजें, अपनी एम्बेसीज के लोग भेजें, आप आए, हम आपकी हिफाजत की गारंटी देते हैं, आप हमसे बैठकर मामला तय करें। फिर उन्होंने साथ एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि देखिए आप ये सारा काम करेंगे तो उसके बाद वो चाह रहे हैं कि इंडिया इन्वेस्टमेंट करे अफगानिस्तान में। इंडिया इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और वो अरबों डॉलर्स की करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो ये देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, वो वहां पर जाना, उनको पता है चाइना वहां जहां जाता है वहां पर कुछ ना कुछ फायदा होता है तो वो जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि यार हम किस तरफ जाएं, कैसे मामला अपने रखेंगे कि ये तो हमें घास भी डालने को तैयार नहीं। अब अमेरिका के लिए आप देख लें बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है कि आज उनके टॉप के इदारे, सारे इदारे ये परेशान है, सर पकड़ कर बैठे हैं कि जो अफगानिस्तान हम छोड़कर आए थे ये तो अगला दुबई बनता जा रहा है, यहाँ अमेरिका आ रहा है। इवन कि आप देख लें वो वेस्ट के बहुत सारे ममालिक, जो खास तौर पर यूरोपियन ममालिक, वो उधर जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेकर। देखिए हुकूमत जाती है लेकिन वो अपने जो प्राइवेट खास तौर पर कंपनीज होती है उनको कहती है कि आप जाएं और जाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने को वहां तैयार है और इनको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि ये वो अफगानिस्तान है जिसको हम बेयारों मददगार छोड़कर आए थे। तो कुदरत ने कहां से इनकी जमीन को हुक्म दे दिया है खजाने। ये बात उनको पता थी 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स के। अभी तो ये उनका अंदाजा है कि 5 अरब डॉलर्स के पैकेज सिर्फ इनको चाहिए और ये 5 ट्रिलियन डॉलर्स निकाल लेंगे यहाँ से। सिर्फ 5 अरब डॉलर सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट कर दे तो 5 ट्रिलियन डॉलर, 5,000 अरब डॉलर निकाल लेंगे। तो वहां पर अब अमेरिका को समझ आ गई है। असल में उनको पता पहले भी था, इसीलिए तो अफगानिस्तान में आए थे वो सारा खजाना लूटने। लेकिन अब उनको अंदाजा हो गया है कि इस लैंड को फतह नहीं कर सकते और अब परेशानी उनको लाहक हो गई। इनकी करेंसी कैसे इतनी मजबूत होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।